अच्युतमोच्छ्रिता। सुखदेव जी भगवान परीक्षित से कहते राजन, त्रिकूट नामक पर्वत पर एक बड़ा सुंदर गज रहता था। पूरे जंगल में महाराज उसी की बड़ी मान्यता थी। यहाँ तक कि जो जंगल का शेर कौन होता है, जंगल का राजा कौन होता है, शेर होता है ना। तो यहाँ तक कि शेर भी उस गज से डरता था। सभी लोग जब तक उसमें बल रहा तब तो सभी लोग उसके आगे पीछे घूमते थे। लेकिन एक बार महाराज वो गज गर्मी से संतृप्त होकर, तापमान से संतृप्त होकर एक जलाशय में गया, स्नान किया। वहीं पर उस जलाशय में एक ग्राह था, तो उसने गज का पैर पकड़ लिया। अब सब जो उसकी पत्नी थी, पुत्र थे और भी जो जानवर थे, सबने उसकी सहायता करने का प्रयास किया, पर उसे छुड़ा नहीं। और महाराज हताश होकर चले गए। वो पुकारता रहा, अरे सुनो, अरे भैया, हमने तुम्हें जीवन भर तुम्हारा हर चीज तुम्हें सौंप दी, अपना पूरा जीवन तुम्हारे हवाले कर दिया कि ये हमारा जीवन हमारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है। महाराज ये ग्राम मतलब मगर, महाराज ये मगर केवल जो यहाँ पर जो महाराज दशा गज की है, वही दशा हम सब की। महाराज हर बात में मगर। अब किसी ने पूछा, महाराज रहा होगा बेटा गांव का, किसी ने पूछा भैया कथा चल रही, कथा सुनने नहीं जाओगे? बोले कथा सुनने जाना तो है, मगर थ्रेसर की टेंशन है महाराज, ट्रैक्टर की टेंशन है, खेतों में काम है। तुम्हारे हर बात में क्या मगर। जाना तो था लेकिन मगर। तुम्हारा केवल गज का पैर ग्राह ने नहीं पकड़ा, हमारा भी पैर महाराज मगर ने उस ग्राह ने पकड़ रखा। और अगर हम चाहते हैं कि वो मगर हमारा पैर छोड़ दे, तो उसके लिए हमें भगवान की शरण में क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। जब तक तो भगवान की शरण में हम सब नहीं जाएंगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। चाहे हम जितने भी परिश्रम कर ले, जितनी भी मेहनत कर ले, जितने भी पैसा कमा ले, कुछ नहीं होगा जब तक हम हरि नाम संकीर्तन। दुनिया भर के रिश्तेदार बनाएंगे, नातेदार बनाएंगे, लेकिन महाराज एक स्पेशल वाले रखो। हर चीज स्पेशल होती है ना घर में, रखते कि मान लो कभी कोई आ गया तो स्पेशल चीज दे देंगे कि हमारी चीज हमारे पास, उसकी चीज उसको दे देंगे। तो महाराज हर चीज आजकल स्पेशलिटी का महाराज बड़ा जमाना। बोले रिश्तेदार नातेदार तो बहुत होते हैं, लेकिन स्पेशल कुछ स्पेशल होते ना, बहुत ज्यादा करीबी। तो महाराज जो गज था, अब जब उसने देखा कि सारे लोग हमें छोड़कर चले गए, हमारा जो संसार में कोई नहीं है, जब तक हमारे पास बल था, शक्ति थी, तब तक सब थे। लेकिन जहां इस ग्राम ने हमारा पैर पकड़ा तो सभी चले। मतलब इंसान के लिए हम चाहे जितना कर ले, किसी मनुष्य के लिए, किसी के लिए हम जितना अपना पूरा जीवन भी समर्पित कर दे, महाराज वो अंत समय में आपका साथ छोड़ देगा। सत्य इस पृथ्वी लोक, इस मृत्यु लोक का सत्य क्या है? मृत्यु। इसका नाम ही है मृत्यु लोक। अब आप बताइए, देखिए महाराज, जैसे भोजनालय है, अब आप भोजनालय में जाओ और कहो कि मैथमेटिक्स दे दो, गणित दे दो, विज्ञान दे दो, तो महाराज भोजनालय में गणित विज्ञान मिलेगी क्या? वहां पे तो समोसे मिलेंगे, कचौरी मिलेगी। अब आप पुस्तकालय में जाके कहो कि समोसे दे दो, तो समोसे कहाँ पे आएंगे? वहां पे तो विज्ञान, सामाजिक, इतिहास की पुस्तकें मिलेगी। अब आप इस संसार में आए हो, मृत्यु लोक में आए हो, दुखालय में आए हो, आप चाहते हो कि सुख मिल जाए, तो सुख कहाँ से मिलेगा? महाराज सुख में और आनंद में बहुत अंतर है। आनंद आत्मा से प्राप्त होता है, सुख केवल शरीर का है। जब तक कुछ देर के लिए हमें जो सुख प्राप्त हो वो शरीर के लिए, लेकिन जो अनुभूति हमें आत्मा, जो हमारी आत्मा को प्रसन्न करती, महाराज असल में वही आनंद होता है। और आनंद
जब हम ठाकुर जी का नाम संकीर्तन, सही बात है कि नहीं? जब तक हम ठाकुर जी का नाम संकीर्तन नहीं करेंगे तब तक हमें हाँ अच्छा लग सकता है कि हाँ हमें खुशी हुई, हमें अच्छा लगा, लेकिन महाराज आपको आनंद कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं। महाराज उस गज को संसार से वैराग्य, सब झूठा, ना कोई रिश्ते होते हैं, ना कोई नाते होते हैं, ना कोई परिवार होता है, क्योंकि प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग मानियो काऊ को नहीं। महाराज जब तक हमारा सुख है तब तक सब लोग अपने हैं, और जहां सुख एक बार गया महाराज तो दुख में कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं। सुख में आन सब मिल बैठत, रहत चहूं दिस घेरे, विपत पड़ी सब ही संग छाड़ो नावत मेरे। महाराज जब दुख आता है तो कोई झांक कर भी नहीं देखता है कि इनके साथ आखिर हो क्या रहा है। तो मैं जाओ तुम्हारा काम जाने, हमें तुमसे क्या मतलब, हम तो तुम्हें जानते ही नहीं। लेकिन जब अपना काम पड़ता है तुम्हारा तो फिर उसी दुखी व्यक्ति के पास जाते हैं, क्योंकि वो अपना काम है। अगर हमको लगेगा ना कि इससे हमारा काम बन सकता है तो हम जाएंगे उसके पास, वरना तो महाराज कोई किसी का है ही नहीं। उस गज को इस संसार से वैराग्य महाराज उसने तुरंत सबको, सब रिश्ते नातेदार छोड़े और केवल भगवान की स्तुति की कि हे ठाकुर अब तो तुम ही मेरे हो। तुरंत वैराग्य वो कहता है ओम नमो भगवते तस्मै परेशाया भी ओम नमो भगवते तस्मै यत् पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय। महाराज जो गज ने स्तुति की तो महाराज इस स्तुति में किसी भगवान का नाम नहीं है कि उसने भगवान शंकर को बुलाया या देवी जी को बुलाया या हनुमान जी को बुलाया या विष्णु को बुलाया, किसी को नहीं, किसी भगवान का नाम नहीं आता। भगवते अर्थात जो भी भगवान है। अब सारे लोग सोच रहे हैं, अब ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा जी हैं, शंकर जी हैं, हनुमान जी कह रहे हैं जो हमारा नाम ही नहीं लिया तो हम क्यों जाए, हमारा नाम लेते तो हम जाते। महाराज वो स्तुति उस गज के नेत्रों से महाराज झर 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 आंसू बह रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं अगर पहले ही ये सब कर लेता तो आज मुझे रोना नहीं पड़ता, ये मेरी ही गलती। महाराज वो गज रो रहा है, भाव से कह रहा है हे ठाकुर अब तुम ही मेरे, तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं। और सभी देवता कह रहे हैं अरे इसने तो मुझे बुलाया नहीं, मेरा नाम ही नहीं लिया तो मैं क्या जाऊं। भगवान विष्णु कहते हैं जिस स्तुति में किसी का नाम नहीं वो स्तुति मेरी, मैं जाऊंगा जाने कि हमारे भगवान की भगवत्ता है, उनका अपने भक्त के प्रति एक प्रेम है, उनका ये स्वभाव है। वो ये नहीं देखते कि इसने मुझे बुलाया कि नहीं, वो कहते तुम किसी को बुला लेकिन एक बार भाव से कहो अगर कोई नहीं आएगा ना तो मैं आऊंगा। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते तब मेरा दरवाजा खुला होता। बस बात है तो श्रद्धा भाव। भगवान महाराज गरुड़ को बुलाया, अरे गरुड़ जी कहाँ हो, हमें चलना है, हमारा भक्त डूबा जा रहा है, वो परेशानी में है। तो महाराज अब गरुड़ जी को आ गया अहंकार कि बताओ भगवान का भी हमारे बिना काम चलता नहीं है, जब तक हम उड़ेंगे नहीं तब तक भगवान जाएंगे कैसे।
अब महाराज अब बताओ महाराज, जैसे किसी का काम हमसे ही बनता है, वो करे भैया जल्दी चलो, अब वो गिड़गिड़ाए भैया जल्दी चलो, अब आप ही से तो तुम्हारा जिससे काम होगा तो और एकदम अकड़ में, अरे भैया चल रहे 2 मिनट रुक जा 2 मिनट, फिर वो और देर में देर, क्योंकि जब तक हम जाएंगे नहीं इसका काम तो बनने वाला है नहीं, तो ये इसी तरह गिड़गिड़ाता रहेगा हमसे। भगवान कह रहे अरे गरुड़ जी जल्दी चलिए, हमारा भक्त परेशान है, परेशानी में है, और हम नहीं चाहते कि हम थोड़ी सी भी देर करें, अगर हमने थोड़ी सी भी देर कर दी ना तो पता नहीं उस भक्त का क्या हो जाएगा। और उसने तो संसार की तरफ देखना ही नहीं, अब तो केवल मेरा नाम पुकार रहा है, मुझे जाना है उसके पास। अब गरुड़ जी महाराज अहंकार में, अरे भगवान 2 मिनट तो रुक जाइए, चल रहे हैं। अब महाराज भगवान तो सर्वसमर्थ है, सब कुछ जानते हैं, तो भगवान ने कहा अच्छा अब इन्हें भी अहंकार आ रहा है, अब जो चीज हम ही ने दी तुम हम ही से कह रहे हो कि चल रहे हैं, जो चीज हम ही ने तुम्हें प्रदान की तुम उसके लिए हमको ही तरसा रहे हो। भगवान कह रहे अब रुको, अभी हम तुम्हारी सारा अहंकार निकालते हैं। गरुड़ जी आए, उड़ने लगे, तो गरुड़ जी कह रहे हैं भगवान बैठ गए चले, तो भगवान ने कहा अरे 2 मिनट तो रुको, तो भगवान ने अपनी केवल एक उंगली गरुड़ जी के पंख पर रख दी। महाराज एक उंगली रखी और महाराज गरुड़ जी उड़ान भर के परेशान, उड़ ही ना पाए। बोले प्रभु बैठ गए, इतना भारी वजन कहाँ से होगा आज, क्या देवी जी ने बहुत ज्यादा खिला दिया क्या? बोले भगवान कह रहे अरे जितना रोज खिलाती उतना ही आज खिला दिया, अब तुम्हें लगता है तुम्हें ही कमजोरी आ गई है इसीलिए तो तुम उड़ नहीं पा रहे हो। अब भगवान तो एक उंगली रखे और कह रहे उड़ो, देर हो रही है। महाराज गरुड़ जी उड़ के बहुत उड़ान भरी, लेकिन परेशान थक गए। गरुड़ जी बोले जय हो प्रभु, मान गए आपको, और सबसे अच्छी बात तो ये कि आपके द्वारा मेरा अहंकार टूटा है, और जब आपने मेरा अहंकार तोड़ा महाराज अब अहंकार की कोई हिम्मत नहीं कि वो अगली बार अब मुझे सताने के लिए आ जाए। और गरुड़ जी महाराज नेत्रों में जल भरकर प्रभु से क्षमा याचना करके कह रहे, विष्णु भगवान से कह रहे हैं भगवान जल्दी चलिए, अब देर हो जाएगी, अब देर नहीं करेंगे हम। तुरंत भगवान विराजमान हुए गरुड़ पर और उड़ान भरती तुरंत गज के पास पहुंचे। महाराज अब गज आप ही बताओ, गज कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ा होगा कि उसने स्तुति की? कौन से विश्वविद्यालय? किसी विद्यालय, उसे तो पढ़ना लिखना आता ही, उसने केवल भाव है स्तुति की। और जैसे ही भगवान को आते हुए देखा और वो केवल नदी में प्रवेश करने वाला, पूरा अंदर जाने वाला था, तो महाराज उस जलाशय में एक कमल का पुष्प था, अपनी महाराज सूंड से उसी कमल के पुष्प को महाराज उखाड़ दिया और प्रभु के ये भाव रखते हुए कि मैंने प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया और वहीं के वहीं छोड़ दिया। जैसे ही वो अंदर जाने वाला था तत्क्षण भगवान उसके पास आ गए और उस गज की सूंड को पकड़ लिया और बाहर ले आए। बोले हरि भगवान की। महाराज यहाँ पे भगवान ने हरि का रूप धारण किया। अब महाराज यहाँ पर शिक्षा की बात तो ये है, अब एक बात बताना महाराज, आपने सबने कथा सुनी, एक बार नहीं 2-2 बार, महाराज अनेकों बार सुनी होगी, तो अब आप बताइए कि परेशानी में, कष्ट में कौन था? कष्ट किसको था? परेशान कौन था? गज था ना, उसको तक। महाराज आप उत्तर नहीं देते तो मुझे लगता है कि आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा बोल दिया करो। परेशानी में गज, स्तुति किसने की? गज ने की। बुलाया गज ने। पर महाराज भगवान ने सबसे पहले उबारा किसे है, तारा किसे है? बोले ग्राह। अब किसी ने पूछा क्यों? कष्ट
में तकलीफ में तो गज था, बुलाया उसने था, वैराग्य उसको आया था, तो फिर सबसे पहले उबारा ग्राह को क्यों? भगवान कहते हैं कि ये मेरी प्रतिज्ञा है कि मुझे अपने दास तो प्यारे हैं, अपने भक्त तो प्यारे हैं, लेकिन जो मेरे दासानुदास हैं, जो मेरे दास के भी दास हैं, वो मेरे लिए सबसे पहले हैं। मुझे अपने दासानुदास सबसे पहले ग्राह को, फिर बाद में जाकर गज को। परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, अरे महाराज, ये बात तो समझ में आ गई कि ग्राह को पहले उबार दिया, गज को बाद में, लेकिन महाराज आखिर ये गज ग्राह है कौन? तो बोले जो ग्राह है ये हुहु नाम का गंधर्व है। एक बार ये नल स्नान कर रहा था, देवल ऋषि आए और देवल ऋषि का पैर पकड़कर इस गंधर्व ने उनके साथ हंसी मजाक किया और देवल ऋषि को क्रोध आ गया, तो उन्होंने इसे श्राप दे दिया कि जिस तूने मेरे मगर की तरह पैर पकड़े, इसलिए जा तू मगर बन जा। और जब इसने बहुत क्षमा याचना मांगी तो देवल ऋषि ने कहा, ठीक है जो तूने मेरे पैर पकड़े, अर्थात संत के पैर पकड़े, और जो संत के पैर पकड़ते हैं वो कभी नरक में नहीं जा सकते, इसलिए तुझे उबारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। और जो ये गज था ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। अगस्त ऋषि का अपमान करने के कारण अगस्त ऋषि ने अपमान किया, अनादर किया, उनको अनदेखा कर दिया, इसलिए अगस्त ऋषि ने इन्हें श्राप दे दिया कि तू हाथी की तरह मदान होकर मेरा अपमान किया, इसलिए जा तू अगले जन्म इसी क्षण गज बन जा। महाराज, इसलिए ये जो ग्राह है ये हुहु नाम का गंधर्व है, ये गज ही है।